दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो टॉपिक है, जो संस्था है, वो हर साल चर्चा में रहती है और उसके पिछले 8 से 10 सालों में लगातार प्रीलिम्स में PYQ में क्वेश्चन आए हैं और इस साल भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है। क्योंकि इस साल उसने भारत के साथ ना एक डील करी है जिसे मदर ऑफ़ ऑल डील कहा जा रहा है, मदर ऑफ़ ऑल डील। ठीक है, यानी कि FTA साइन हुआ है उनके साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कुछ चीज़ें हम उनको देंगे, कुछ वो हमें देंगे, तो बीच में क्या लगेगा, जीरो टैरिफ लगेगा या फिर जीरो एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तो उसके बारे में जानते हैं यूरोपियन यूनियन है क्या, क्या इस संस्था के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो देखेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन है ना, उसकी स्थापना पता कब हुई थी? 1992 में। 1992 में स्थापना हुई थी। कहाँ? मॉस्ट्रिच संधि के तहत। मॉस्ट्रिच कहाँ है आपका? नीदरलैंड में। ठीक है, और जो एग्जैक्ट डेट है वो है 1 नवंबर 1993। ये हो सकता है पीसीएस के एग्ज़ाम में आ जाए या फिर यूपीएससी इसको फैक्ट के रूप में दे दे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यूरोपीय यूनियन में, एक तो यूरोपीय परिषद होती है और एक होता है आयोग। ठीक है, तो जो 26 जनवरी थी ना हमारी, उसमें इन दोनों के अध्यक्ष हमारे यहाँ आए थे। तो पूछ सकता है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है, महिला है, उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, पहली महिला है ये अध्यक्ष। और आयोग के अध्यक्ष कौन है? आयोग के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। ये पुर्तगाल के PM भी रह चुके हैं पहले, तो हो सकता है स्प्लिट करके पूछ ले आपसे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जो ये परिषद है ना, जिसके अध्यक्ष वो महिला है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, और जो आयोग है उसका भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके बाद यूरोपीय यूनियन में ना एक बैंक भी आता है, मतलब जहाँ से ये लेन देन करते हैं पैसों का, वो है आपका कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। उसके बाद क्या है, जो संसद है इनकी वो कहाँ चलती है? स्ट्रासबर्ग फ्रांस में। यूरोपीय संघ की जो संसद है वो कहाँ चलती है? जो इनका कोर्ट है, इनका अपना कोर्ट भी बना रखा है, ये है लग्जमबर्ग, ये भी यूरोप की कंट्री है। ठीक है, टोटल है इसमें 27 देश हैं इसमें वर्तमान में। ठीक है, और सबसे जो नया देश इसमें ऐड हुआ है, लास्ट जो ऐड हुआ है वो है 2013 में क्रोएशिया। 2013 में हुआ है, इसमें क्रोएशिया ऐड हुआ है, इसमें ध्यान रखना है, क्रोएशिया इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अगर हम, इसमें सबसे लास्ट में हटा कौन है? UK, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन इसमें हट चुका है जनवरी 2020 में। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में ये सदस्य है इसका, लेकिन नहीं है वो उसका सदस्य। इसमें टोटल 27 देश हैं, जिसमें से ना ट्राइब में फंसाने के लिए क्या दे सकता है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ के नाम दे सकता है जो इसमें सदस्य नहीं है, मतलब लगेगा में सदस्य है। स्विट्ज़रलैंड इसमें सदस्य नहीं है। ठीक है, इसमें नॉर्वे सदस्य नहीं है, हालांकि ये सब विकसित कंट्री हैं। तुर्की इसमें नहीं है सदस्य, रशिया इसमें सदस्य नहीं है। ठीक है, इसमें बेलारूस इसमें सदस्य नहीं है, इसमें यूक्रेन भी नहीं है सदस्य, आइसलैंड भी इसमें सदस्य नहीं है। ये मुख्य देश है जो इसमें सदस्य नहीं है, हमें लगेंगे हैं लेकिन नहीं है। ठीक है, दे सकता है ये। उसके बाद बात करें हम, टोटल GDP में इसका योगदान है विश्व में 13 से 14%। दे सकता है कि 50% है, 60% है, नहीं। वैश्विक निर्यात में इसका योगदान है, वैश्विक एक्सपोर्ट में इसका योगदान है 15.9 या लगभग 16% में। ठीक है, वैश्विक आयात में इसका योगदान है, इंपोर्ट कितना होता है? 14 से 15%। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो देश है ना यूरो जोन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो इनकी आधिकारिक मुद्रा है ना इस यूरोपीय यूनियन की, वो है यूरो, जो जर्मनी की भी मुद्रा है। चूँकि जर्मनी इसमें सदस्य है, तो जर्मनी ना अकेले 33% का योगदान देता है इसके व्यापार में, मतलब जो भी इसका टोटल व्यापार होता है ना अन्य कंट्री का, उसमें जर्मनी का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यूरो जोन का मतलब होता है, यूरो जोन में ना 21 कंट्री है, इन 27 में से 21 कंट्री यूरो जोन में शामिल है। 21 कंट्री का मतलब है कि 21 कंट्रियों ने आधिकारिक रूप से यूरो को अपनी मुद्रा मान लिया है। जो 21वीं कंट्री शामिल हुई है ना वो बुल्गारिया है, बुल्गारिया। अब बताओ जो 6 कंट्री है कौन कौन है जो यूरो जोन में नहीं है, यानी कि जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा नहीं मानती है, अपनी अलग करेंसी है उनकी, वो है डेनमार्क, पोलैंड,
हंगरी, रोमानिया, स्वीडन और चेक रिपब्लिक। ये दे सकता है, स्प्लिट कर सकता है कि ये है और ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें शेंगेन क्षेत्र भी आते हैं इसमें। शेंगेन क्षेत्र हालांकि यूरोपियन यूनियन से अलग है। शेंगेन क्षेत्र का मतलब है ऐसे देश जिन्होंने अपने यहाँ ना फ्री वीज़ा रख रखा है, मतलब एक देश से दूसरे देश में आने के लिए कोई वीज़ा नहीं लगेगा। तो इसमें ना आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रीज़ भी आती हैं, लाइक स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे वगैरह भी इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें और इसमें क्या हो सकता है, हाँ, मदर ऑफ ऑल डील में क्या क्या चीज़ें साइन हुई हैं हमारे इनके साथ। एक तो ना है भारत जो निर्यात करेगा इनके साथ क्या करेगा, कपड़ा, मसाले, चमड़ा, आभूषण, सी प्रोडक्ट, ये हम देंगे। और ये क्या देंगे हमें, ये हमें देंगे टेक्नोलॉजी, ये देंगे हमें मशीनरी, ये देंगे हमें शराब, लग्जरी कारें, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट। हमारा और इनका आपस में क्या होगा, FTA हो चुका है। FTA में क्या होगा, हमारा इन पे टैरिफ नहीं लगेगा, हमारा इनके साथ फ्री में होगा ट्रेड, ठीक है। और इनके कुछ लक्ष्य हैं, यूरोपियन यूनियन के अपने भी लक्ष्य हैं। 2050 तक इनका नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया है। इसका ना है, इसका 2024 में PYQ भी आ चुका है। 2030 तक ना है इनका फिट फॉर 55 का लक्ष्य है। फिट फॉर 55 का मतलब है कि ग्रीन हाउस गैसों में ये 55% का योगदान कम करवाएंगे, मतलब ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में इनका योगदान करेंगे, ये लक्ष्य है। 2040 तक इनका योगदान है कि हम 90% कार्बन एमिशन को कम करेंगे। तो यही क्वेश्चन ना है 2040 दे दिया था उसने स्टेटमेंट में, तो ऐसे क्वेश्चन देता है वो। अब जैसे स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट है इनका, जिसमें इन्होंने लक्ष्य रखा गया है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट है इनका एक, ठीक है, जिसमें इन्होंने पता क्या लक्ष्य रखा है कि हम ना है GDP घाटे को 3% से कम पे रखेंगे और अपने जो ऋण और GDP का जो रेशियो है उसको 60% से कम पे रखेंगे, ये इनका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। बाकी जो है इनका अपना झंडा है, इनका अपना ध्येयवाक्य अलग से है, उस पर क्वेश्चन बनने के चांस कम है। ज़्यादातर चांस यही है कि यूरोपीय यूनियन का अध्यक्ष पूछ लेगा, है ये पूछ लेगा कि कितने % का योगदान है, ठीक है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। हालांकि इसमें 27 देशों के नाम याद करना काफ़ी टफ है, लेकिन हम कुछ ऐसे देश देखेंगे जो इम्पोर्टेंट थे और इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें ना है एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या यूरोपीय यूनियन में सभी देश, क्या यूरोपीय यूनियन में सभी देश यूरोपीय महाद्वीप के ही हैं या फिर बाहर से भी कोई कंट्री इसमें शामिल है। क्या यूरोपीय यूनियन में सभी देश यूरोप के हैं या फिर बाहर से भी कोई देश शामिल है यूरोपीय यूनियन में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो इसमें हम पाएंगे कि जो 27 के 27 देश है ना, ये सभी यूरोपीय महाद्वीप के हैं, ठीक है। यूरोप का हर देश EU में शामिल नहीं है, लेकिन ये सारे देश यूरोपीय यूनियन के ही हैं, मतलब यूरोपीय महाद्वीप में आते हैं। एशिया का कोई कंट्री नहीं है इसमें कोई अफ्रीका की कंट्री नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाना मदर ऑफ ऑल डील यूरोपीय यूनियन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है और कहीं ना कहीं आ सकता है। तो इस तरीके से वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।